आरजेडी के विधायक वो डायरेक्ट ये बात बोल रहे कि यूजीसी लागू होकर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है कि कैसे भी करके नंबर ऑफ गेम से जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे सही है या गलत। देखिए ना कि बाबा साहब अपने समाज के नेता है, ना कि हिंदुओं के, मुसलमानों के, सवर्णों के, ऐसा नहीं है। मुसलमान मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर रहता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कैसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने खोल दिया। सिर्फ SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होता है, उस तरह से डाउरी का भी होता है, उस तरह से UAPA का भी गलत इस्तेमाल होता है। इस तरह से 2-4 कानून ऐसे हैं जिसका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कानून को हम खत्म कर दें। हाँ, हम भी जानते हैं कि SC/ST गलत, बहुतों के साथ गलत, इवन 99% के साथ में गलत ही हो रहा है। लेकिन माइनॉरिटी जितने कॉलेज है, आपको लगता है इस कॉलेजों में भी भेदभाव होता है? कोई मुस्लिम में भी है हिरार्की कास्ट सिस्टम को अगर देखा जाए तो? यही एक चीज है कि कास्टिज्म में बांटने की कोशिश बहुत बार मुसलमानों को किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप देखे होंगे कि जब जुमा का नमाज होता है तो उसमें नहीं देखता है कोई जाके कि वहाँ पे अशरफिया मुसलमान पढ़ रहा है, यानी सवन जाति का मुसलमान पढ़ रहा है या निचली तबके का पढ़ रहा है। अगर वो आगे भी चला गया, अगर हम पीछे भी गए तो हम पीछे खड़े होंगे, ये नहीं कि उसको धक्का देके हम निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन अभी तक मुसलमानों में ये चीज देखने को नहीं मिला। मस्जिद की बात हो गई, कॉलेज कैंपस में तो सबके लिए नियम बराबर होगा। कॉलेज कैंपस में भी ये चीज कहीं ना कहीं आपको नहीं ना के बराबर आपको ये चीज दिखेगा कि किसी को कोई अंसारी बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है। इस तरह की चीजें मुसलमानों के बीच में नहीं है, खास के हिंदुओं के बीच में इसलिए है क्योंकि शुरू से हिंदुओं को अंग्रेजों द्वारा अगर बात कीजिएगा तो अंग्रेजों ने एक तरह से एक व्यवस्था में बांटा। एक तरफ उसने मुसलमानों को सेंटर पे रखा, एक तरफ उसने हिंदुओं को रखा, और खुद को क्रिश्चियन के तौर पे नहीं रखा, अपने को उसने इंग्लिश गवर्नमेंट के तौर पे रखा। ये प्रोपेगेंडा जो चालू हुआ ये उसी टाइम से चालू हुआ। आप अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पे दिखाते ना, लेकिन उसने अपने आप को क्रिश्चियन नहीं दिखाया, मुसलमानों को दिखाया और हिंदुओं को दिखा रहे। हिंदुओं में जब उसने देखा कि अरे भैया सौन समाज में ये ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं ये तो भीख मांग रहे, तो कहीं ना कहीं उसने सारा व्यवस्था को देखा और उसने बांटने का काम किया। और आज के टाइम में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जिस तरह से खाई बनता चला गया बंटवारे का, क्योंकि जिस तरह से SC/ST एक्ट लगा हुआ है, हर जगह पे आप विधानसभा चले जाइए, लोकसभा चले जाइए, हर जगह पे आरक्षित सीट है, विधानसभा में 1300-1400 आरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो माइंड में आपके आएगा ना कि आखिर मेरे अंदर इतना ज़्यादा अगर क्वालिटीज़ है और मैं उस तरह से उस लायक हूँ, तब भी हमको वो जगह नहीं मिल पा रहा, लेकिन कोई दूसरे जाति से आ रहा है, यानी कि निचली जाति से आ रहा है, आप उसको कहने का मतलब वो जगह दे रहे हो, उनके लिए आप रिजर्व कर दिए हो। तो ये चीज़ रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं खुल के नहीं होना चाहिए, खुल के बोलते, क्योंकि SC/ST वगैरह देखिए गलत किसी के साथ हो मैं उसके लिए खड़ा हूं कि हाँ भाई वो काम नहीं होना चाहिए किसी के साथ गलत, लेकिन आज भी अगर आप रिजर्वेशन के नाम पे लोगों को बांट दिए हो और कहीं ना कहीं आप रिजर्व कर दिए हो, जहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे बच्चे 95 नंबर ला रहे हैं लेकिन वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे, उनके बंदे 40 नंबर ला रहे हैं लेकिन वो निकल जा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव है ना। तो रिजर्वेशन जिसके लिए दिया गया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो लगता है वो सफल हो पाया या इतने सालों बाद भी अभी उतना सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए? बिल्कुल सफल कैसे नहीं है। आप कैसे आप ये चीज देखिए ना कि बाबा साहब ने जिस तरह से उन्होंने संविधान के, वो अकेले तो रचयिता नहीं थे, वो मेन लीडर थे। संविधान जिसको लिखा गया था उनके 200 मेंबर में से वो सबसे प्रथम यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट वही थे, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि भैया संविधान रचयिता वो थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो मैंने अपना एनालिसिस किया है वो मुझे ये दिखता है कि उन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए जो किया, एज अगर आप पैन इंडिया लीडर बोलिएगा तो मेरे नज़र में BR अम्बेडकर साहब नहीं है। हाँ, इज्जत जरूर करता हूँ, लेकिन वो अपने समाज के नेता है, ना कि हिंदुओं के, मुसलमानों के, सवर्णों के, ऐसा नहीं है। वो अपने अपने जात मुसलमान बाबा साहब अम्बेडकर को नेता नहीं मानते हैं? नहीं मानते। कैसे मानते हैं आप बताइए ना, मेरे लिए क्या किए? संविधान लिखे हो, संविधान में तो संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते। बाबा साहब का देना है ना हिंदुस्तान। संविधान, आप संविधान मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब संविधान से ही देश चल रहा है, ना यहाँ पे मनु से चल रहा, ना सरिया से चल रहा है देश। तो लिखने वाले बाबा साहब को नहीं मानते? नहीं, ये बात मैंने नहीं कहा कि मैं मानता नहीं, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन अगर आप ये कहिएगा कि हाँ कहीं ना कहीं बाबा साहब ने सबके लिए किया, तो इस चीज को मैं डिनाई करूंगा। क्यों? बाबा साहब ने मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। आपने एक कहने का फॉर्मेट तैयार हुआ
जिसमें 200 लोगों में सिर्फ बाबा साहब तो नहीं थे, हाँ। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हर जाति के हर धर्म के लोग थे। तो हर लोगों ने अपने तरीके से चीज़ों को रखा संविधान के अंदर में। आपने ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे लिए कोई रिजर्वेशन राइट्स दिया, हाँ। हमारे लिए भी अगर आप दिए होते तो हम इस चीज़ के लिए आपका शुक्रगुजार होते ना कि चलो भाई हमारे में भी जो नीचे जाति के लोग माने जाते हैं, सो कॉल्ड जिसको आप पासमानदा कहते हैं, उनके लिए भी आप रिजर्वेशन का जगह दे देते तो लगता मुझे कि हाँ आपने मेरे लिए किया, लेकिन आपने मेरे लिए नहीं किया। वर्तमान में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। सच्चर कमेटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने खोल दिया। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ही इसलिए कांग्रेस ने बनाया था कि ये वो दिखाना चाहते थे लोगों को कि देखो हमने मुसलमानों का हालात क्या कर दिया। हाँ। वो बस, और कुछ नहीं था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना था, जी। उस पर कुछ नहीं होना था। उसमें ये चीज़ दिखाया गया कि दलित पिछड़ा से बदतर हालात है, जी। लेकिन आज उस चीज़ को सच्चर कमेटी का रिपोर्ट को आए हुए 20 साल हो गया है, हाँ। लेकिन आज भी उसके ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं एक तरह से हाँ। कांग्रेस अपना कार्ड दिखा रहा था 55 साल का, अपना वो रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि देखो हमने मुसलमानों को किस हाशिए पे लाके ढकेल। मुसलमान अभी कांग्रेस को रहनुमा समझते हैं, उनको लगता है भाजपा हमारी दुश्मन है और हमारी नैया तो कांग्रेस ही पार लगाएगी। तो अब भैया उनका दिमाग, उनका जहन, आपको क्या लगता है, बिंग मुस्लिम युवा, क्या लगता है आपको? हमको बस अपना जगह चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 5 कुर्सी लगे तो एक हसन इमाम का भी हो। बाकी मुझे व्यक्तिगत सोच रहे हैं या पूरी अपने धर्म को लेकर? जाहिर सी बात है कि अब धर्म का ठेकेदार तो अब हम नहीं है ना, लेकिन व्यक्तिगत अगर मेरी राय अगर पूछिएगा तो हम यही बात बोलेंगे कि भैया मेरा भी जगह सुनिश्चित होना चाहिए। हम ये नहीं है कि हम जाएंगे जाके किसी के लिए पंडाल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे और उसके साथ जाके हम सेल्फी लेंगे, उसमें ही हम खुश हो जाएंगे। भैया वो हम नहीं करेंगे। समाज किसके लिए पंडाल लगा रहा है, कुर्सी लगा ही रहे। देखिए लालू जी के लिए लालू जी जवानी से लेके बुढ़ापा दे दिए, कांग्रेस को जवानी से लेके बुढ़ापा दे दिए, लेकिन आज भी एकदम कमर झुक गया है, लेकिन ऐसे करके झंडा उठाए हुए तो आपको दिख रहा है। लेकिन हिस्सेदारी दी कि नहीं मुसलमानों को? बिल्कुल नहीं दी। राहुल गांधी देंगे कि नहीं? आप ऐसे अभी वाले चुनाव पे ही देख लीजिए ना, अभी वाला जो 25 सीट पे इन्होंने सोपड़ा साफ हुआ आरजेडी का, उसमें ही आप देख लीजिए कि मुसलमानों को कितना सीट दिया उन्होंने, मात्र 19 सीट दिया। वहीं पे यादवों को कितना सीट दिया उन्होंने, 55 सीट दिया। यादवों की आबादी कितनी, 14%, मुसलमानों की आबादी कितना, 20%। उसके बाद आप मात्र 19 सीट दे रहे हो और खुद 55 सीट रख रहे हो। तो आप खुद देखो कि किस तरह से वो ध्रुवीकरण। मुसलमान राजद का झंडा नहीं उठाएगा। अब जो उठा रहे वो उठाने दीजिए, बाकी हम लोगों का काम है लोगों को जागरूक करना, वो हम कर रहे हैं। और जिनको अपना जवानी और बुढ़ापा कुर्बान करना है तो कुर्बान करे भाई, हम क्या कर सकते हैं। बात हमारी यूजीसी की हो रही थी, लगता है देश में SC/ST एक्ट का जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल होता है। देखिए सिर्फ SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होता है, उस तरह से डाउरी का भी होता है जो फैक्ट है, ठीक है। उस तरह से UAPA का भी गलत इस्तेमाल होता है। इस तरह से 2-4 कानून ऐसे हैं जिसका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कानून को हम खत्म कर दें। SC/ST का हम खत्म कर दें। हाँ, हम भी जानते हैं कि SC/ST गलत है, बहुतों के साथ गलत, इवन 99% के साथ में गलत ही हो रहा है। यही तो सोन कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट में जैसे हमें फंसा दिया जाता है, वैसे यूजीसी में भी हमें कैंपसों में फंसा दिया। तो भाजपा ही लाके दिया। SC/ST मंडल कमीशन किसके टाइम में आया, कांग्रेस ने दिया, वो भी तो भाजपा ही दिया। तो ये बात संवंत समाज को सोचना चाहिए ना कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। मंडल कमीशन का रिपोर्ट के बाद ही SC/ST बनाना। अब मंडल कमीशन कब आया, JP आंदोलन के बाद आया, तो किसने लाया, तो उसको भी तो भाजपा ही लेके आया, और आज भी भाजपा उसी को लेके आया हुआ। आज भाजपा अगर खामोश बैठा हुआ है, मौन समर्थन दे रहा है, तो ये चीज आप साफ समझ सकते हैं कि वो खुद धर्मेंद्र प्रधान ये चीज चाहता है कि भाई साहब ऐसा है कि हमको 10% का वोट नहीं चाहिए, मेरे सेपरेट 85% मेरे अंडर में आ जाए। उसके बाद ऐसा है कि 2047 का जो हमने देखा है राष्ट्र निर्माण का जो भी सपना, वो आराम से पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी धर्म बचाने की राजनीति नहीं कर रहा है, कोई राष्ट्र बचाने की नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता की राजनीति हो रही है। बाकी भाजपा अभी तो सिटिंग में भाजपा भी तो खामोश है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके नेता भी खामोश है। वो कैसे बोलेंगे। एक लोकतंत्र में आप एक चीज को समझिए चंदन जी, कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अगर कुछ होता है तो वो मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी से आप नहीं टकरा सकते। सारा खेल नंबर्स का है, और नंबर्स आप देखिएगा तो UGC एक्ट जो आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आया, इसमें उन्होंने SC/ST तक ही को सीमित नहीं रखा, उसने OBC को भी जोड़ दिया। तो अब SC/ST OBC आप टोटल को जब जोड़िएगा तो तकरीबन चला जाएगा 82%।
15% स्वर्ण बच जाते हैं जी। 15-18% यानी मुसलमानों को लेके 18% हो जाते हैं, टोटल बसते हैं 82%, 80% तक वो बसते। आपको लगता है कि इस जगह पे कांग्रेस खड़ा होगी इस चीज के लिए या राजद? नहीं ले रही है। नहीं लेगी। आज तो मैंने आज विधानसभा में मैंने देखा कि आरजेडी के विधायक वो डायरेक्ट ये बात बोल रहे कि यूजीसी लागू होकर रहेगा। तो हर कोई को यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है कि कैसे भी करके नंबर ऑफ गेम से जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे सही है या गलत। यही राजनीति यही हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रही। तो यूजीसी के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि आपको लगता है कि ये बांटने वाला और खाई पैदा करने वाला ये कानून है। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।